नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्क सात्विक राशिफल। कर्क राशि वाले 10 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 तक यह 7 दिन कर्क राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में कर्क राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। इससे आप भी भली भांति जानते हैं कि बात धीरे धीरे आप छुपाते हैं, सूक्ष्म रूप से आप सांचे में बहुत भावुक होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। इसलिए आपको अधिक से अधिक ऐसी स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको चोट भी लग सकती है। इस हफ्ते आपको शराब, सिगरेट जैसी पीकर अपना पैसा खर्च करने से बचना होगा, अन्यथा ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, साथ ही इसकी आपकी अपेक्षा आर्थिक स्थिति भी खराब होती नजर आएगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति भाग्य में इस सप्ताह घर में कोई सुविधा या कोई शुभ या मंगलिक कार्य सहायक हो सकता है, जिस कारण आपके परिवार में उत्साह जैसा माहौल दिखाई देगा और इसी कारण घर परिवार के सभी सदस्य उत्साहित होंगे। घर में यह मंगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह या संगत से जन्म उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है। आपकी चंद्र राशि राहु तीसरे भाव में होने के कारण इस पूरे सप्ताह में आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धि हासिल करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में मुख्य नक्षत्रों की उपस्थिति यह सुझाव है कि आप अपनी इच्छा पर मेहनती, पहले से अधिक उत्साह और कुशल उभरे और उनका यही नक्श और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन स्किल से आसानी से शुरुआत मदद मिलेगी, साथ ही पुराने संबंध की सराहना होगी। इस खतरे में यह खतरा है कि कुछ विपरीत संबंध की वजह से कई छात्रा का मन खराब होगा और इसके परिणाम स्वरूप इससे इच्छा फल प्राप्त की असफलता मिलेगी। इसलिए योजनाबद्ध हो ऐसी कठिनाई परिस्थिति से बचने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने बाकी कामों के बीच एक ही संतुलन बनाए रखने ही आगे बढ़ने की मंदी होगी। यदि आप कर्क राशि में जन्मे हैं तो 10 से 16 मार्च 2025 सप्ताह के दौरान आपको किसी भी कीमत पर एक विशिष्ट योजना, प्रतिबंध या व्यवसाय का विकास करना होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह के दौरान आपके प्रियजनों को एक गंभीर समस्या होगी जिनके लिए उन्हें काफ़ी मदद या सलाह की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य तौर पर मेरी आपको सलाह है कि इन 7 दिनों के दौरान सलाह या वादे देने से बचें, खासकर अगर ऐसे पैसे शामिल हैं। यह संभव है कि विशेष स्थिति के बारे में आपका निर्णय भी गलत साबित हो सकता है। सप्ताह के दौरान अपने प्रेम जीवन पर अधिक समय व्यतीत करें, चाहे आपकी विशेष स्थिति कुछ भी हो। अनचाही, तलाकशुदा आदि आपस में जिनके साथ आप साथी हैं उन्हें रिश्ते को मजबूत करने और अपने भविष्य के लिए कुछ और ठोस योजना बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि आप कोई साथी नहीं है तो यह सप्ताह विभिन्न डेटिंग साइटों पर पंजीकरण करने, दोस्तों, रिश्तेदार और अन्य लोगों की मध्यस्थता के मध्य से पहली मुलाकात को साकार करने के लिए अनुकूल होगा। इन 7 दिनों के दौरान हो सकता है कि आपको ठीक वैसा अनुभव न हो जैसे आप उम्मीद करते हैं, लेकिन जो घटना घटित होंगी वह निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी होंगी। इस सप्ताह भावनात्मक रूप से स्थिर रहना महत्वपूर्ण होगा। कुछ घटनाएं तेजी से घटित होंगी और यह आपकी अधिक भावना और तनाव से भर सकती हैं। लड़के और लड़कियां अपने मामलों में महत्वपूर्ण सफलता या प्रगति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह अनुकूल प्रवृत्ति ज़्यादातर आपकी शिक्षा या कैरियर में महसूस की जाएंगी। नई परिचित और मुलाकात आपके आगे हैं, लेकिन भोले न बने। पुरुष इस बारे में सोचें कि उन्हें अब तक क्या करने की अपेक्षा थी और उन्हें कौन से रिश्ते में जल्दबाजी खत्म कर दी है, और सामान्य तौर पर अतीत का पूर्ण मूल्यांकन करें।
यह निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा, बशर्ते आप अपने जीवन के कुछ सबक सही से सीखें। आर्थिक रूप से सभी तरह के आश्चर्य की संभावना है। महिलाओं को धोखा देने के प्रयासों से संबंधित कुछ अप्रिय स्थितियों का कर्क राशि के जातकों के लिए अलग अलग लोगों या जगहों से चलने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य को बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता होगी। किसी भी योजना के नियम को बगैर जाने समझे और से जोड़ने की कार्य न करें। इस सप्ताह आपको जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा, अन्यथा बाद में आपकी गलती के लिए पछतावा पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कार्य में अचानक से आने वाली कछुक अड़चने के चलते आपका मन खिन्न रहेगा। इस समय यदि आप अपने धन, समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं तो किसी प्रतिकूल स्थिति से निपटने में कामयाब हो जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए कैरियर, कारोबार से जुड़ी सफलता के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य और एवं दायित्व की भली भांति निष्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सप्ताह में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस व्यवसाय को मार्केट में फंसे हुए धन को निकालने के लिए विशेषकर प्रयास करने पड़ सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फलप्रद रहने वाला है। आत्मीय रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपके लोगों के साथ विनम्रता से पेश आते हुए प्रेम और सौंदर्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा, लेकिन परिश्रम और प्रयास अधिक करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कैरियर और व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। खान पान का पूरा ध्यान दें। विद्यार्थी को पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। इस दौरान किसी बात को लेकर आपका संतान के साथ मतभेद हो सकता है। सप्ताह के अंत में कोई ऐसा काम करने से बचें जिससे आपके मन में सम्मान की हानि हो। कार्य क्षेत्र में अपने काम पर ध्यान दें। दूसरों के मामलों से दूर रहें। सप्ताह में ग्रह गोचर के अनुसार समय उतार चढ़ाव युक्त रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के बनते बाधा आ सकती है। अपने धैर्य को काम न होने दें। सूझबूझ से कार्य करें। राजनीति में विरोध पक्ष को अपनी महत्वपूर्ण योजना के बारे में पता न चलने दें। आपके कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति? सप्ताह में व्यापार में समयबद्ध तरीके से कार्य करें। अच्छी आमदनी होने के संकेत मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष संपत्ति मिलने की बाधा कोर्ट कचहरी के माध्यम से दूर हो सकती है। परिवार में अतिथि के आगमन से परिवार का खर्चा बढ़ चढ़कर रहेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए यह समय अधिक सकारात्मक नहीं रहेगा। इस संबंध में विशेष सावधानी बरतें। जुआ सट्टा खेलने से बचें। सप्ताह में मध्यम में रुका हुआ धन आयक मिल सकता है। व्यापार में आय, व्यवसाय में समस्या सामान्यता रहेगी। आर्थिक मामलों में अधिक समझदारी से कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा निजी जीवन? सप्ताह में मानसिक मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। अपने साथी पर व्यर्थ मिथ्या आरोप लगाने से बचें। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच विवाद के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तालमेल बनने की कोशिश करें। ससुराल पक्ष से किसी मांगलिक कार्यक्रम का आमंत्रण प्राप्त होगा। संतान की ओर से सुख एवं सहयोगात्मक प्राप्त होगा। किसी अभिन्न मित्र से भेंट हो सकती है। सप्ताह मध्य में प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास बनाने की आवश्यकता रहेगी और आपको भ्रमित होने की स्थिति से बचें। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच अचानक मधुर संबंध गड़बड़ाने की संभावना हो सकती है। क्रोध से बचें। तर्क वितर्क तारक में संयम रखें। किसी पुराने प्रेम संबंध में पुनः शुरू हो सकती है जिससे आपको बेहद खुशी का अनुभव होगा। कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग साथी से निकटता बढ़ने से आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। कैसी रहेगी आपकी सेहत? सप्ताह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या होने की संभावना कम है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शराब पीकर वाहन तीव्र गति से ना चलाएं, अन्यथा आपके सिर में गंभीर चोट लग सकती है। आमतौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पैरों में दर्द, शारीरिक कमजोरी की समस्या के प्रति अधिक जागरूक रहें। तनाव से बचें। आपको सप्ताह मध्य में स्वास्थ्य संबंधी नियमों के प्रति सजग रहें। पूर्व से चले आ रहे किसी गंभीर रोग की दवा आदि समय से लें।
परहेज करें, व्यायाम करते रहें। मौसमी संबंधी रोगों से तुरंत उपचार कराएं। खांसी, जुकाम, ज्वर आदि बीमारी के प्रति सतर्क रहें। सुबह का घूमना जारी रखें। पौष्टिक भोजन लें। सकारात्मक रहें। सप्ताह अंत में स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या होने की संभावना कम है। आमतौर पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शरीर बल, मनोबल बढ़ चढ़कर रहेगा। बाहर का खाना खाने से बचें। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। सोमवार के दिन भगवान शिव का दही से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। आप शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु के यज्ञ हवन करें।